यहां पर लगभग 80 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आगे चल रही है। बीजेडी को 49 सीट्स इस वक्त है जिस पर आगे है, कांग्रेस को 15 और इंडिपेंडेंट या अन्य को कहा जाए कि एक एक सीटें इस तरीके से हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ अपनी सरकार 147 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बनाती हुई दिख रही। बिल्कुल, यहाँ पर पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। खास तौर पर यहाँ जो लोकसभा की 19 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा सिंबल है, बड़ा संदेश है जनता का कि जो अभी तक बीजेडी की जो वहां पर सत्ता चल रही थी, जो एक तरीके से वहां पर लगातार एक छत्र राज था, कोई कंपटीशन भी नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अब आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खास तौर पर न्यूज नेशन से बात करते हुए कहा था कि जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया है। नवीन पटनायक की जो उनकी लेगेसी थी उस पर दूसरे लोगों ने आके कब्जा कर लिया है। यानी कि उनका सीधा सीधा आरोप था जो वहां पर जो एक पूर्व नौकरशाह रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को संभाला है और उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया है, तो वहां पर उन पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी जब नवीन पटनायक किसी मंच पर बोल रहे थे, हाथ उनका शेक कर रहा था, हिल रहा था, तो उसको छुपाने की कोशिश। तो ये दिख रहा था कि एक तरह से नवीन पटनायक को एक कॉकस ने घेर रखा है। एक तरह से कहा जाए कि सरकार नवीन पटनायक नहीं कोई और चला रहा है। उसका असर जनता, मुझे लगता है कि इन बातों को लेकर कन्विंस हुई। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत भी वहां पर की थी, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा। 2-3 बड़े चेहरे भी वहां से केंद्र की राजनीति में इस वक्त हैं। ये तस्वीरें कभी कभार वहां से जो आती हैं, पूरी में जब रोड शो किया था प्रधानमंत्री ने, वो वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से भीड़ वहां पर थी और वो दिख रहा था कि परिवर्तन इस बार होता दिख रहा है। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें, अच्छा, संबित पात्रा को लेकर खबर है कि लगभग 7,000 वोटों से इस बार आगे चल रहे। पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। माफ कीजिए, मुझे लगता है कि ये 7,000 नहीं 73,000 है। मैं चाहूंगा, अच्छा, अपडेट हो गया है जी, हमारी टीम अपडेट कर दे। ये 73,000 से अभी जो है संबित पात्रा आगे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन, बिल्कुल बहुत बड़ा, साफ तौर पर दिख रहा कि ये सीट कुछ देर में अनाउंस हो जाएगी कि निकल। और सबसे बड़ी चीज ऐसा है कि उड़ीसा में कई सारी सीटें 1 लाख के मार्जिन को क्रॉस कर चुकी हैं। मैं आपको आंकड़े सहित बता देता हूं कि कालाहांडी की सीट पर वहां फिक्स 1,09,99 का मार्जिन जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो लेकर चल रहे हैं। और मयूरभंज की सीट है, वहां पर भी 1,04,716 की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आगे हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा बरगाह सीट पर 1,83,000 की लीड है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में ली है। तो ये जो सीटें हैं, ये तो वो 3 सीटें हैं जो 1 लाख से आगे हैं। बाकी और तमाम 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और सभी पर लगभग मैं आपको बताऊं कि सभी सीटों पर 10,000 से ज्यादा का मार्जिन है। किसी भी सीट पर 10,000, मतलब मैं मान के देखिए, नवीन पटनायक के लिए मुझे लगता है कि उड़ीसा में अगर 22-23 सालों की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी है, तो कई टर्म होने के बाद, तो वो लोकसभा सीटों पर और विधानसभा चुनाव दोनों में एक साथ दिख गया इस बार। अब छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ का विश्लेषण क्या करता है? यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है। 1 सीट कांग्रेस के बढ़त के साथ इस वक्त दिख रही, बाकी 10 सीटों पर बीजेपी इस वक्त अच्छे खासे लीड के साथ आगे बढ़ी है। और बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखिए, अभी हाल ही में चुनाव हुए, कांग्रेस के हाथ से पूरा जो राज्य की सत्ता थी वो चली गई। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय मुद्दे थे, जो आदिवासियों के मुद्दे थे, वो बहुत ज्यादा हावी दिखे कई मामलों में। चाहे प्रियंका गांधी जब वहां रैली करने गई, राहुल गांधी वहां पहुंचे, भूपेश बघेल, और लगातार इन तमाम लोगों ने वहां पर जाकर जो मुद्दे उठाए और भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर जिस तरीके से अटैक किया, उसके हिसाब से अब यहां पर छत्तीसगढ़ में काफी चीजें बदलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और खास तौर पर बड़ी बात यह है कि यहां पर छत्तीसगढ़ में एक अपना जो कल्चर है, छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ का कल्चर, फूड और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मैं मतलब जब हम लोग किसी भी छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलते हैं तो उनके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़िया जो अस्मिता है उसकी बात वो करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये खास तौर पर जो हम देखते हैं कि एक नेशनल मुद्दे पे वोट किया या फिर स्थानीय तौर पर, तो छत्तीसगढ़ में ये एक डिफरेंट चीज दिखती है। अच्छा, अब यूपी पर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश, इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही थी, हालांकि वो चीजें पूरी तरीके से हासिल होती नहीं दिख रही। बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। रुझानों में बीजेपी से आगे समाजवादी पार्टी इस वक्त है,
समाजवादी पार्टी के खाते में 35 सीटें, 35 सीट्स इस वक्त दिख रहा है, जिसमें आगे हैं। इंडिया अलायंस यूपी के 42 सीटों पर आगे है, जिनमें कांग्रेस की कई सीटें हैं और खास करके रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से बढ़त में है।